ट्राइंगल के दो वर्टिसेस ए और बी दिए गए हैं। ए 5, -1 है जबकि बी -2, 3 है। इसका ऑर्थो सेंटर 0, 0 है और हमसे पूछा गया है कि क्या थर्ड वर्टेक्स -4, -7 होगा। सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। वर्टेक्स ए -5, -1, वर्टेक्स बी -2, 3, जबकि वर्टेक्स सी अननोन है। इसके एल्टीट्यूड्स ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट एल्टीट्यूड ए डी, सेकेंड बी ई और थर्ड सी एफ। इन एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑर्थो सेंटर होगा, जिसको मैंने 0, 0 लिख दिया है। अगर हम किसी मेथड से साइड BC की इक्वेशन और साइड AC की इक्वेशन फाइंड कर पा रहे हैं तो इनको सॉल्व करके C वर्टेक्स आसानी से निकाला जा सकता है। साइड BC के लिए हमारे पास पॉइंट B की कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं -2, 3, और अगर हम किसी मेथड से इसका स्लोप फाइंड कर पा रहे हैं तो हमारा काम बन जाएगा। हमें पता है कि BC साइड एल्टीट्यूड AH के परपेंडिकुलर होगा और AH का स्लोप बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। ये होगा y2 - y1 मीन्स -1 - 0 अपॉन 5 - 0 इज इक्वल टू -1/5। तो इस तरह से इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल अब हम करेंगे तो हमें साइड BC का स्लोप मिल जाएगा और वो मिलेगा 5। तो इस तरीके से लाइन BC की सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हैं। सेम मेथड से जरा हम AC को भी चेक कर लेते हैं। हमारे पास वर्टेक्स A दिया गया है। A के कोऑर्डिनेट इस क्वेश्चन में 5, -1 है और अगर हम स्लोप की बात करते हैं इस लाइन के तो हमें पता है कि साइड AC जो है वो एल्टीट्यूड BH के परपेंडिकुलर है और BH का स्लोप हम निकाल सकते हैं। MBH इक्वल्स y2 - y1 मीन्स 3 - 0 ओवर -2 - 0 इक्वल्स -3/2। अगर आप इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे तो साइड AC का स्लोप मिल जाएगा। सो MAC इक्वल्स 2/3। अब हमारे पास ट्रायंगल की दोनों साइड्स के स्लोप पता है और उनका एक एक कोऑर्डिनेट पता है तो इन लाइन की इक्वेशंस आसानी से निकाली जा सकती है। चलिए BC की बात करते हैं। तो BC के लिए सबसे पहले y -3 ओवर x + 2 इक्वल्स, इस लाइन BC का स्लोप हमने 5 फाइंड किया हुआ है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन कुछ ऐसे आ जाएगी 5x + 10 इक्वल्स y -3, जिसको अगर हम फिर से रीअरेंज करेंगे तो ये मिलेगा 5x - y + 13 इक्वल्स 0। इस तरह से हमने अपनी फर्स्ट साइड फाइंड कर ली है। इसी तरह साइड AC की इक्वेशन हमें मिलेगी y + 1 ओवर x - 5 इक्वल्स, इसका स्लोप 2/3 था तो ये मिलेगा 2x - 10 इक्वल्स 3y + 3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसे आएगा 2x - 3y - 13 इक्वल्स 0। इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके इससे इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये कुछ ऐसे मिलेगा 15x - 3y + 39 इक्वल्स 0 और ये हो जाएगा 2x - 3y - 13 इक्वल्स 0। इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ मिलेगा 13x और 39 माइनस माइनस प्लस 13 52 इक्वल्स 0, x इक्वल्स -4 और इस वैल्यू को जैसे ही आप प्लग इन करेंगे सेकेंड इक्वेशन में इट विल बिकम -x - 3y - 13 इक्वल्स 0 और इसको हम लिख सकते हैं -3y इक्वल्स 21 एंड y इक्वल्स -7। इस तरीके से जो वर्टेक्स सी है इसके कोऑर्डिनेट्स हमें मिल रहे हैं -4, -7 और हमारा स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट के लिए आते हैं।
यहाँ हमें दिया गया है 2a कॉमा बी कॉमा सी आर इन एपी, एपी की कंडीशन लगा देते हैं, तो हमने इसको लिख सकते हैं 2b इक्वल्स 2a प्लस सी, जिसको फिर से हम लिख सकते हैं 2a माइनस 2b प्लस सी इक्वल्स 0। यहाँ इस क्वेश्चन में हमें एक फैमिली ऑफ लाइंस दी गई है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स 0, तो इस फैमिली ऑफ लाइंस को भी यहाँ इसके साथ ही लिख देते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स 0। अगर ये दोनों इक्वेशन सेम सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो इनके कोफिशिएंट्स भी एक जैसे होंगे। तो फर्स्ट लाइन से ए का कोफिशिएंट 2 है और सेकंड से ए का कोफिशिएंट x है। फर्स्ट लाइन से बी का कोफिशिएंट -2 है और सेकंड लाइन से बी का कोफिशिएंट y है। फर्स्ट लाइन से सी का कोफिशिएंट 1 है और सेकंड लाइन से सी का कोफिशिएंट 1 है। इन इक्वेशंस को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ से हमें मिलेगा x इक्वल्स 2 और y इक्वल्स -2। जैसे ही आप इन वैल्यूज़ को इस सेकंड इक्वेशन में प्लग इन करेंगे, आपको इक्वेशन नंबर 1 मिल जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी फैमिली ऑफ लाइंस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स 0 का जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होगा वो 2 कॉमा -2 होगा, अगर 2a -2b प्लस सी इक्वल्स 0 हो रहा है तो इस तरीके से हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ करेक्ट हो रहे हैं, मार्क कर देते हैं इसको। बी ऑप्शन हमारा सही होगा, बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट।